Coming to the chapter Rulers of All Time. Number one is Hitler. So he changed the entire social structure of Germany during the Second World War. So you all know that if you want to speak on the brutality of any person, अगर किसी की क्रूरता की बात करनी हो तो हर कोई हिटलर का नाम ज़रूर लेता है। हालांकि हिटलर एक बहुत बड़ी स्पीकर थे और उनकी बातों में इतना दम होता था कि पूरा देश उनकी बातों उनके आगे नतमस्तक हो जाता था सिर्फ उनकी स्पीच की वजह से। Such a great speaker he was, and he promised that in Second World War I will bring the prosperity of the country, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी एकदम से ही पुअर हो गया था तो उसकी ऑनर भी ख़त्म हो गई थी। तो टू ब्रिंग द ऑनर एंड रेस्पेक्ट टू द कंट्री एंड ब्रिंग द प्रॉस्पेरिटी टू द कंट्री एंड मेक द कंट्री मिलिट्री पावरफुल, he promised the people, and his actions, his speaks were so effective that the people used to convinced very easily towards him. तो उसने ये वादा किया कि मैं देश को फिर से वही रेस्पेक्ट और ऑनर लेकर आऊँगा, वही इज़्ज़त और वही प्रॉस्पेरिटी या धनवान बनाऊँगा देश को। He did, but the act was very brutal. उसने किया तो लेकिन बहुत ही क्रूरता के साथ उसने आधे से ज़्यादा जनता को भूखा रखा और उनसे फ्री में काम करवाया। कई लोगों को उसने यूं ही मरवा दिया, ज्यूइस को उसने पूरी तरह से ख़त्म करवा दिया। तो ये दुनिया में अगर सबसे ब्रूटल किंग के बारे में बात होती है तो वो हैं अडोल्फ हिटलर। नंबर टू इज़ द नेपोलियन बोनापार्ट। तो फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट वहाँ के राजा होते हैं और उन्होंने बहुत ही कई तरह के रिफॉर्म्स सुधार करवाए। सबसे पहले तो उन्होंने कानून में बराबरी का हक दिया, इक्वालिटी, लॉ ऑफ इक्वालिटी को अच्छी तरह से यूज़ करने वाले नेपोलियन बोनापार्ट थे। उनका एक नेपोलियन कोड था जिसमें राइट ऑफ प्रॉपर्टी, अबोलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, क्योंकि यूरोप में फ्यूडल सिस्टम जिसमें ये होता है कि जो हायर क्लास के लोग हैं लोअर क्लास से ही अपना काम करवाते हैं, उनको बहुत कम पैसा देते हैं, तो इसको फ्यूडल सिस्टम कहा गया, उसको ख़त्म करवाया। साथ ही साथ जो स्लेवरी थी, आदमियों को बेचा जाता था, तो उस सिस्टम को ख़त्म करवाया और जो नीचे डेजिग्नेशन के जो लोग थे, चाहे वो आर्टिशंस थे या फिर वर्कर्स थे, उनको फ्रीडम दिलवाया। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में बहुत ही इम्प्रूवमेंट कराया और ट्रेड और कॉमर्स, जो वहाँ व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ा, फ्रांस बहुत आगे बढ़ा उनके अंडरशिप में, उनके शासनकाल में, ठीक है। और उन्होंने सिर्फ डेवलपमेंट ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छा स्कूल सेटअप करवाया जहाँ से वो चाहते थे कि अच्छी मिलिट्री ऑफिसर्स निकल सके और मिलिट्री ऑफिसर्स या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स निकल सके। फिर आते हैं सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये मैसिडोनिया यानी ग्रीस के थे। इनके पिता का नाम था फिलिप्स एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल एंड ब्रूटल और उनका ये लक्ष्य था कि वो पूरी दुनिया पे शासन करेंगे, लेकिन ये बेवकूफ़ों वाला लक्ष्य होता है क्योंकि इसमें आप खाली दुनिया की जान लेते हैं, दुनिया को मार कर दुनिया पे शासन करते हैं। तो हालांकि उनका ये सपना पूरा नहीं हो सका। फिर आते हैं एलिज़ाबेथ, क्वीन एलिज़ाबेथ। इनको मेदिन क्वीन भी कहा जाता है। मेदिन मतलब जिसने कभी शादी ही नहीं की हो, तो ये मेदिन क्वीन के नाम से जानी जाती हैं। हालांकि ये इन्होंने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगलिंग्स देखे हैं। इनके अपने ही सिबलिंग्स जो थे, भाई बहन थे, वो इनके खिलाफ़ हो गए थे। बचपन में ही इनकी माँ को मार दिया जाता है और फिर भी ये स्ट्रगल करती हैं पूरी लाइफ और वहाँ की महारानी बनती हैं। कहाँ की? इंग्लैंड की, ठीक है, इन 1550। और ये कई सालों तक महारानी के रूप में कायम रहती हैं और इसकी वजह से ये इतिहास में प्रसिद्ध हैं। और इन्होंने कई तरह के सुधार भी करवाए थे अपने शासनकाल में और शी वॉज बीइंग नोन एज अ आयरन लेडी ऑल्सो, क्योंकि इनके आगे कोई टिक ना सका।